नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शास्त्र में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे व्याकरण के। संपूर्ण व्याकरण आपका कवर करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शास्त्र को। पहला क्वेश्चन है आज के शास्त्र का कि देवनागरी लिपि की विशेषताओं के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। यह अक्षरात्मक आक्षरिक लिपि है या अक्षरात्मक लिपि है। इनमें ध्वनियों का वैज्ञानिक विभाजन संभव नहीं है। सभी लिखित ध्वनियों का उच्चारण होता है। उपयुक्त सभी गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? यह अक्षरिक लिपि है, बिल्कुल सही है। सभी लिखित ध्वनियों का उच्चारण होता है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो गलत आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। इनमें ध्वनियों का वैज्ञानिक विभाजन संभव नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? और ये शास्त्र जो है आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट जारप सभी के लिए अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है कि हीन भावना शब्द में कौन सा समास है। हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि समास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि होगा नहीं, क्योंकि बहुब्रीहि समास में दो शब्द मिलने से कोई अन्य तीसरा शब्द बनता है, तब बहुब्रीहि समास होता है। द्वंद्व समास बनेगा नहीं। द्वंद्व समास एवं और का लोप होता है बीच में, जैसे माता और पिता। तो और का लोप होता है माता पिता, तभी द्वंद्व समास होता है। अव्ययी भाव समास में उपसर्ग पहले लगता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी, कर्मधारय समास। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मैं केवल इसीलिए यहाँ आया था। वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? अव्यय संबंधी, क्रिया संबंधी, सर्वनाम संबंधी, वचन संबंधी। क्या है इसमें? कौन सी अशुद्धि है? अव्यय संबंधी है। क्या है? अव्यय। मैं केवल इसीलिए यहाँ आया था। मैं इसीलिए यहाँ आया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। इस वाक्य में जो विधेय का विस्तार है वो क्या है? छोटा भाई, धार्मिक पुस्तकें अधिक, मेरा भाई प्रशांत या पढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा धार्मिक पुस्तकें अधिक। क्या हो जाएगा? धार्मिक पुस्तकें अधिक। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है कौन सा है? आखिरी, मैथिली, अतिशयोक्ति, भागीरथी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा भागीरथी। क्या हो जाएगा? भागीरथी। अतिशयोक्ति गलत लिखा है, मैथिली भी गलत लिखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि इनमें से विशेषण का प्रयोग कौन नहीं हुआ है। क्या है कि विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। लाखों लोगों के आर्थिक विषमता, अहिंसा की भावना, एक प्रेरणा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? लाखों लोगों की विशेषता कौन बता रहा है? लाखों की कौन विशेषता बता रहा है? लोगों। आर्थिक विषमता, आर्थिक की विशेषता कौन बता रहा है? विषमता। एक प्रेरणा। तो इसमें किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? वो हुआ है अहिंसा की भावना में। किसमें नहीं हुआ है? अहिंसा की भावना में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी।
अगला क्वेश्चन है कि तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। यह वाक्य किस काल का है? सामान्य भूतकाल का, हेतु हेतु मध्य भूतकाल का, या अपूर्ण भूतकाल का, या आसन्न भूतकाल का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हेतु हेतु मध्य हेतु भूतकाल। क्या है? कंडीशन है इसमें कि अगर तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। कंडीशन है पहले वाक्य पे दूसरा वाक्य, अगर तुमने ऐसा किया होता तो ये नहीं करना पड़ता। तो क्या हो जाएगा? हेतु हेतु मधुभूत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, काष्ठ, घृत, घोड़ा, कारीगर, ओष्ठ, किताब, रानी, चाकू, निठुर, चम्मच, हाथी, कार्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? चम्मच जो है फारसी शब्द है, हाथी तद्भव शब्द है, तो डी नहीं होगा। ओष्ठ तत्सम शब्द है। किताब जो है तद्भव शब्द है। उसके बाद सी भी नहीं होगा। काष्ठ तत्सम शब्द है। घोड़ा और कारीगर विदेशज शब्द है, देशज है। घोड़ा तद्भव शब्द है, तो बी भी नहीं होगा। शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, ये सब जो हैं तत्सम शब्द हैं। क्या है? तत्सम शब्द हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हों, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सरल वाक्य और साधारण वाक्य वो होता है जिसमें एक उद्देश्य, एक ही विधेय और एक ही क्रिया हो, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तरुच्छाया, सदृश्य, पूजनीय, बुद्धिवार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा तरुछाया। क्या हो जाएगा? तरुछाया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन का है कि हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक जो है वो क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय या विस्मयादि बोधक अव्यय। ये जो तक जो है वो कौन सा अव्यय है? हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? संबंध बोधक अव्यय। कौन सा है? संबंध बोधक अव्यय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन है शेर की तरह दहाड़ने वाले आप भीगी बिल्ली कैसे बन गए? रेखांकित पद जो है वो क्या है? विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, संज्ञा पदबंध या क्रिया पदबंध है। भीगी, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप भीगी बिल्ली कैसे बन गए? तो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सर्वनाम पदबंध। क्या हो जाएगा? सर्वनाम पदबंध। आप जो है वो क्या है? सर्वनाम पदबंध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है कि किस समूह के सभी शब्द यौगिक हैं? क्या है? किस समूह के सभी शब्द यौगिक हैं? घोड़ा, किताब, अजैब घर, मस्जिद, रसोई घर, अनपढ़, पुस्तकालय, राजमहल, चाय, जूता, पहलवान, दर्शक, मोबाइल, चम्मच, साड़ी, हवा। तो यौगिक शब्द जो हैं वो किस में हैं? वो जो हैं यौगिक शब्द रसोई, अनपढ़, पुस्तकालय, राजमहल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी।
क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द तद्भव है? क्या है कि तद्भव है? रुक्ष, वृक्ष, पल्लव, खजूर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा खजूर। क्या हो जाएगा? खजूर। खजूर का तत्सम आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या होता है। बाकी सभी के सभी तत्सम शब्द हैं। उसके बाद वृक्ष भी तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? उपलक्ष्य, तदानुकूल, प्रशंसा, दस्तखत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? उपलक्ष्य। क्या है? उपलक्ष्य जो है अशुद्ध वर्तनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा का उद्भव जिस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है उसका नाम है? क्या है? मगधी अपभ्रंश, मागधी, या सौरसेनी अपभ्रंश, या महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, या प्रचंड अपभ्रंश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सौरसेनी अपभ्रंश। क्या हो जाएगा? सौरसेनी अपभ्रंश। राजस्थानी भाषा का उद्भव जो हुआ है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उन्हें क्या कहते हैं? संवृत स्वर, विव्रत स्वर, फश्च स्वर, अग्र स्वर। तो उनको कहते हैं जिसमें कम मुंह खुलता है उनको कहते हैं संवृत स्वर। क्या कहते हैं? संवृत स्वर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? मालवी, मगही, मेवाती, मावाड़ी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मगही। मगही जो है वो छत्तीसगढ़ी बोली में आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है औ जो है उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? औघट, अवसर, औरत, अगुन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औरत में। औरत में अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? जयोत्सना, निरोग, अनुग्रहित, तदुपरांत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? निरोग। क्या हो जाएगा? निरोग। निरोग जो है गलत लिखा है, इसका शुद्ध शब्द होगा वो होगा निरोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए